अलीज एग्जाम पाठशाला में आपका स्वागत है। तो स्लाइड 2 पर आते हैं। यहाँ बात हो रही है वाक्य और पदक्रम की, जिसे अंग्रेजी में सिंटैक्स कहते हैं। क्या आप इसे थोड़ा आसान भाषा में समझा सकते हैं? बिल्कुल। देखिए, वाक्य की परिभाषा बहुत ही स्पष्ट है। ये सार्थक शब्दों का वो व्यवस्थित समूह है जिससे एक अपेक्षित अर्थ प्रकट होता है। मतलब केवल शब्द होना काफी नहीं है, उनका सही क्रम में होना भी उतना ही जरूरी है। अच्छा, एक मजेदार उदाहरण दूं मैं? हाँ, बिल्कुल, बताइए। तो एक गलत वाक्य देखिए, अमन, पप्पू, घर, बोर्ड, क्लास। ये क्या है? मतलब इससे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। सही कहा, ये शब्दों का समूह तो है पर व्यवस्थित नहीं है। हाँ, और अगर मैं कहूँ बोर्ड पर पेंसिल चलाते समय लाइट भाग गई, तो पूरा सीन दिमाग में आ जाता है। बिल्कुल, क्योंकि इसमें पदक्रम सही है। एक और बहुत ही मजेदार और अशुद्ध वाक्य है पीडीएफ में। वाक्य है, बच्चे को काटकर फल खिलाओ। अरे बाप रे, क्या? बच्चे को काटकर? हाँ, सोचिए, केवल शब्दों का क्रम बिगड़ने से अर्थ का कैसा अनर्थ हो जाता है। इसका शुद्ध रूप क्या होना चाहिए? इसका शुद्ध रूप होगा, फल को काटकर बच्चे को खिलाओ। बिल्कुल सही। तो यही पदक्रम की अहमियत है। अब स्लाइड 3 की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ वाक्य के मुख्य घटकों की बात की गई है। हाँ, मैं एक वाक्य पढ़ता हूँ। स्कूल से आकर राम चटनी से रोटी खाता है। अब इसको कैसे विश्लेषित करेंगे हम? देखिए, व्याकरण की दृष्टि से हम किसी भी वाक्य को केवल 2 मुख्य घटकों में तोड़ते हैं। पहला है उद्देश्य, जिसे सब्जेक्ट कहते हैं। मतलब जिसके द्वारा काम किया जाता है। हाँ बिल्कुल, यानी कर्ता। यहाँ मूल उद्देश्य राम है और इसका जो विस्तार है वो है स्कूल से आकर राम। ये पूरा एक ही हिस्से में आएगा। अच्छा, तो जो दूसरा घटक है वो क्या है? दूसरा है विधेय, जिसे प्रेडिकेट कहते हैं। मतलब जो काम किया जा रहा है या जो क्रिया हो रही है। इस वाक्य में मूल विधेय है खाता है और इसका विस्तार है चटनी से रोटी खाता है। यहाँ एक चेतावनी देना चाहूंगी श्रोताओं को। आंकड़े बताते हैं कि 77% बच्चों ने इसका सही जवाब दिया, लेकिन कई लोग भ्रमित हो जाते हैं। हाँ, वो अक्सर 3 हिस्से मान लेते हैं। बिल्कुल, उन्हें लगता है कि कर्ता अलग, कर्म अलग और क्रिया अलग, पर घटक केवल 2 ही होते हैं, 3 नहीं। ये याद रखना बहुत जरूरी है। एकदम सही बात है। अब स्लाइड 4 पर आते हैं। यहाँ रचना यानी बनावट के आधार पर वाक्य के 3 भेदों का वर्गीकरण है। हाँ, ये बहुत पूछा जाता है परीक्षाओं में। पहला भेद कौन सा है? पहला है सरल वाक्य। इसमें बस एक ही उद्देश्य होता है और एक ही समापिका क्रिया होती है। जैसे राम खाना खाने के बाद स्कूल जाता है। कोई जोड़ तोड़ नहीं, एकदम सीधी बात। अच्छा, और दूसरा? दूसरा है संयुक्त वाक्य। इसमें 2 स्वतंत्र वाक्य योजक शब्दों से जुड़ते हैं, जैसे और, तथा, किंतु, परंतु, इसलिए, या, अथवा। ये दोनों वाक्य अपने आप में पूरे होते हैं। और तीसरा भेद है मिश्रित वाक्य, है ना, जहां एक वाक्य दूसरे पर निर्भर होता है। बिल्कुल, और यहीं पर पीडीएफ में अंकित सर की वो शानदार ट्रिक दी गई है। अरे हाँ, मिश्रा जी की जय वाली ट्रिक मुझे ये बहुत पसंद है। हाँ, ये बहुत ही कारगर ट्रिक है। ज वर्ण वाले जो शब्द हैं, जैसे जब तक, जो, जिसे, ये सब मिश्रित वाक्य में आते हैं। और यदि तो और की भी इसी में आते हैं। मतलब जैसे रमेश ने कहा कि, यहाँ बात अधूरी लग रही है ना? बिल्कुल, बात अधूरी है, दिमाग आगे कुछ सुनने का इंतजार कर रहा है, इसलिए ये मिश्रित है। सही कहा। चलिए अब इन नियमों को टेस्ट करते हैं। स्लाइड 5 से 7 तक रचना के आधार पर एमसीक्यू हैं। मैं प्रश्न और विकल्प पढ़ूंगा और आप उनका सही उत्तर और कारण बताइएगा। बिल्कुल, चलिए शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1, रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद हैं? A 2, B 3, C 4, D 5। इसका उत्तर बी है, यानी 3। हाँ, और मजे की बात यह है कि 80% बच्चों ने इसका सही जवाब दिया। बाकी के जो 20% है ना, उनके तो कान के नीचे लगना चाहिए, इतना आसान सवाल गलत कर दिया। हाँ बिल्कुल, चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, सरल वाक्य कौन सा है? मैं सीधा उत्तर बता देती हूँ। बी, गंगा हिमालय से निकलती है। सही है, एकदम सीधा वाक्य है, एक क्रिया है। अब क्वेश्चन नंबर 3, जो लड़के अच्छे होते हैं वो परिश्रमी होते हैं। इसे सरल वाक्य में बदलिए। इसका सही उत्तर होगा
सी, अच्छे लड़के परिश्रमी होते हैं। बिल्कुल। और 94% बच्चों ने ये सही किया है। बाकी जो 6% हैं वो पक्का युगांडा वाले हैं, मतलब कुछ भी लगा रहे हैं ऑप्शंस में। हाँ, कभी-कभी जल्दबाजी में गलतियां हो जाती हैं। चौथा प्रश्न देखते हैं। जब वर्षा होती है तब मोर नाचने लगते हैं। इसे सरल बनाना है। इसका उत्तर है ए, वर्षा होने पर मोर नाचने लगते हैं। बिल्कुल, हमने जब और तब हटा दिया ताकि ये सरल बन जाए। और 5वां सवाल है, जिसमें एक ही उद्देश्य और एक ही क्रिया हो, उसे क्या कहते हैं? ये तो अभी हमने पढ़ा। उत्तर है सी, सरल वाक्य। और 6ठा सवाल, 2 स्वतंत्र वाक्यों को और या किंतु से जोड़ने पर क्या बनता है? वो संयुक्त वाक्य बनता है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 7। इसे मैं खतरे की घंटी कहूंगा। सवाल है, राम और लक्ष्मण वन गए। ये कौन सा वाक्य है? देखिए, ये बहुत ही ट्रिकी सवाल है। बच्चे और देखते ही संयुक्त वाक्य पर टिक लगा देते हैं, पर इसका सही उत्तर है सरल वाक्य। अच्छा, लेकिन इसमें और लगा है ना? हाँ, पर ध्यान दीजिए, यहाँ केवल 2 कर्ता जुड़े हैं, राम और लक्ष्मण। जो काम हो रहा है यानी वन जाने का, वो एक ही है, वाक्य एक ही है, इसलिए संयुक्त नहीं, सरल वाक्य है। मात्र 59% बच्चों ने इसे सही किया है। अरे बाप रे, मतलब आधे बच्चे तो इसी जाल में फंस गए। ये बहुत ध्यान रखने वाली बात है श्रोताओं के लिए। बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 8 और 9 देखते हैं। मजदूर मेहनत करता है किंतु, ये संयुक्त हो गया किंतु की वजह से। और नीली कमीज वाले लड़के को ये सरल है क्योंकि ये लंबा जरूर है पर इसमें एक ही उद्देश्य और विधेय है। सही पकड़ा आपने। लंबा होने से वाक्य मिश्रित या संयुक्त नहीं हो जाता। क्वेश्चन 10 और 11 में इसलिए और से जुड़े वाक्य हैं, तो ये साफ तौर पर संयुक्त वाक्य होंगे। 11वें प्रश्न में तो 92% बच्चों ने सही उत्तर दिया है। बहुत बढ़िया। 12वें और 13वें सवाल में मिश्र वाक्य की पहचान है यदि तो वाला, और जो गरजते हैं वो बरसते नहीं का साधारण वाक्य बनाना है। हाँ, इसका साधारण होगा गरजने वाले बरसते नहीं हैं। क्वेश्चन 14 और 15 में तो सीधा की आते ही मिश्र वाक्य बन गया। जैसे रमेश ने बताया कि मैं चाहता हूं कि। बिल्कुल, कि देखते ही समझ जाइए कि आगे का वाक्य निर्भर है। अब क्वेश्चन नंबर 16, राधा नाचती गाती है का मिश्र वाक्य क्या होगा? इसका उत्तर है जो नाचती गाती है वो राधा है। सही है। पर पता है, मात्र 65% बच्चों ने इसे सही किया। लगता है इनकी गिल्ली लाल करनी पड़ेगी। थोड़ा ध्यान से पढ़ना होगा। हाँ, प्रैक्टिस से ही ये चीजें पक्की होंगी। अब हम स्लाइड 8 से 10 की तरफ आते हैं। यहाँ भी रचना के आधार पर एमसीक्यू है। क्वेश्चन 17 से 20 देखते हैं। जब तक वाला मिश्रित है, स्वावलंबी व्यक्ति ये भी मिश्रित है। और मजे की बात यह है कि इसमें 99% युगांडा वालों को भी समझ आ गया। सबने सही किया है। ये बहुत अच्छी बात है। और जो कवि लोकप्रिय वाला, वो साधारण है। और क्वेश्चन 20 में है, माँ ने रेखा से शादी करने के लिए कहा। इसका मिश्र वाक्य बनाना है। इसका मिश्र होगा, माँ ने रेखा से कहा कि वह शादी कर ले। यह ध्यान रखना है कि किसी का नाम गायब नहीं करना है। बिल्कुल। क्वेश्चन 21 और 22 में देखते हैं, वह फाइल कहाँ है जो की वजह से ये मिश्र वाक्य है। और 22वें में कि मैं कल नहीं आऊंगा क्या है? ये बहुत ही टेक्निकल है। ये एक संज्ञा उपवाक्य है, क्योंकि की से जुड़ा उपवाक्य हमेशा संज्ञा का काम करता है। अच्छा, ये बात तो नोट करने वाली है। फिर 23 से 26 में ज्यों ही और जैसे ही वाले मिश्रित वाक्य हैं। मैं अस्वस्थ था इसलिए संयुक्त का उदाहरण है। और 26वां सवाल, उसने कहा और मैं मान गया। इसका सरल वाक्य। इसका सरल होगा, उसके कहने से मैं मान गया। यहां पदक्रम नहीं बिगाड़ना है। और 82% बच्चों ने सही किया है। बहुत बढ़िया। अब अंकित सर की रणनीति पर एक अपडेट है। अच्छा, क्या रणनीति है? जो उनकी गागर में सागर बुक है ना, वो RWA ऐप पर पूरी तरह से सोल्ड आउट हो चुकी है। अरे वाह, ये तो बहुत ही जबरदस्त रिस्पॉन्स है। हाँ, लेकिन चिंता की बात नहीं है। ये Amazon पर अभी भी 162 रुपए में उपलब्ध है और डिलीवरी 20-22 तारीख तक हो जाएगी। यहाँ मैं एक टिप्पणी करना चाहूंगा। देखिए, ये किताब उन छात्रों के लिए संजीवनी है जो पहले से सिलेबस पढ़ चुके हैं। अगर कोई सोच रहा है कि 0 से पढ़कर इससे पास हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। सही कहा, ये रिवीजन के लिए है। और एक और बड़ा अपडेट है, मिनी मॉक टेस्ट। हाँ, इसके बारे में बताइए। इसमें 20 सेपरेट सेट मिलेंगे OMR PDF के साथ, और वो भी बिल्कुल फ्री।
इसका मुख्य लक्ष्य है मनोवैज्ञानिक डर को कम करना। ये बहुत ही शानदार पहल है। यूपीएसआई में हमने देखा था कि इससे बच्चों के 40 नंबर तक बढ़ गए थे। यहाँ 300 नंबर के पेपर में मुझे पूरी उम्मीद है कि कम से कम 10% यानी 30 नंबर का फायदा होगा। बस कॉन्फिडेंस रखना है। वाचक जहाँ नहीं या मत हो। तीसरा विधानवाचक, जहाँ कोई पक्की बात या विधि का विधान हो। और चौथा है इच्छावाचक, जैसे आशीर्वाद या काश वाले वाक्य। पांचवा संकेतवाचक, जहां एक चीज दूसरी पर डिपेंड हो, यदि तुम गए तो। अच्छा। छठा है आज्ञा या विधिवाचक, जिसमें उपदेश या नियम हो। सातवां संदेहवाचक, जहां शायद लगा हो। और आठवां विस्मयादिवाचक, जहां आश्चर्य हो, जैसे ओहो। पर श्रोताओं को बता दूं कि परीक्षा में 10 में से 9 सवाल रचना के आधार पर आते हैं। अर्थ के आधार पर केवल 10% चांस है सवाल आने का। हाँ, पर हमें तैयारी पूरी रखनी है। चलिए इसके एमसीक्यूज देख लेते हैं। बिल्कुल। क्वेश्चन 27 छूना मना है, ये निषेधवाचक हो गया। 28 लड़की स्कूल नहीं जाती का प्रश्नवाचक, तो ये हो जाएगा क्या लड़की स्कूल नहीं जाती। सही है। 29वां है वैवाहिक जीवन सुखद हो, ये इच्छावाचक या आशीर्वाद हो गया। अब क्वेश्चन 30 बहुत महत्वपूर्ण है, जो सेवा करे सो मेवा पाए, ये कौन सा वाक्य है। यहाँ बच्चे बहुत गलती करते हैं। वो इसे विधानवाचक समझ लेते हैं क्योंकि ये कहावत है, पर असल में ये संकेतवाचक है। अच्छा, वो कैसे? क्योंकि इसमें एक शर्त है, एक डिपेंडेंसी है। मेवा पाना सेवा करने पर निर्भर है, ये एक संकेत दे रहा है। अरे हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। हाँ। 31वां सवाल, गलत करने वाले को सजा मिलती है, ये विधानवाचक है। 32 और 33 में सेवानिवृत्त जीवन आनंदमय हो, इच्छावाचक है। और आहा हिमालय, विस्मयादिवाचक है। बिल्कुल सही। 34वां सवाल है, सदा सच बोलना चाहिए, ये आज्ञा या उपदेश है, तो विधिवाचक हुआ। और 35वां, शायद आज धूप निकले, इसमें संदेह है, तो संदेहवाचक। अब आते हैं सबसे रोचक सवाल पर। क्वेश्चन नंबर 36। दोषी व्यक्ति कभी सुखी नहीं रह सकता। अब इसमें तो नहीं लगा है, तो ये निषेधवाचक होना चाहिए ना। नहीं, यही तो गुत्थी है। इसका उत्तर विधानवाचक है। ऐसा कैसे? साफ साफ नहीं लिखा है इसमें। देखिए, ये बात सच है कि इसमें निषेध है, लेकिन ये एक विधि का विधान है। एक यूनिवर्सल लॉ है कि बुरा काम करने वाला सुखी नहीं रहता। बोर्ड ऐसे वाक्यों को विधानवाचक ही मानता है। क्या बात कर रहे हैं? ये तो बहुत ही गहरा लॉजिक है। और मुझे दिख रहा है कि केवल 60% बच्चों ने इसे सही किया है, बाकी सब नहीं देखकर निषेधवाचक लगाए होंगे। हाँ, इसलिए वाक्यों का भाव समझना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। और इसी के साथ हम स्लाइड 14 और 15 पर पहुंच गए हैं। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प कॉन्सेप्ट है, द ड्यूअल लेंस फ्रेमवर्क। मतलब रचना वर्सेस अर्थ। हाँ, ये बहुत ही मजेदार है। एक ही वाक्य को हम दो अलग नजरियों से देख सकते हैं। जैसे एक वाक्य है, वह फाइल कहाँ है जो कल लाया था। इसे कैसे देखेंगे? अगर हम इसे रचना की दृष्टि से देखें, मतलब इसके स्ट्रक्चर को देखें, तो इसमें जो लगा है, इसलिए ये मिश्र वाक्य हो गया। अच्छा, और अगर अर्थ की दृष्टि से देखें तो? अगर अर्थ की दृष्टि से देखें तो इसमें एक सवाल पूछा जा रहा है, इसलिए ये प्रश्नवाचक वाक्य हो गया। अरे वाह, मतलब वाक्य एक ही है पर देखने का नजरिया उसका उत्तर बदल देता है। ये तो बहुत ही शानदार चीज है। बिल्कुल। परीक्षा में ये ध्यान रखना जरूरी है कि सवाल किस आधार पर पूछा गया है। सही बात है। और इसी के साथ हमारी आज की ये यूपी पुलिस को टारगेट करने वाली क्लास संपन्न होती है। और खुशी की बात यह है कि पहली बार क्लास 1 घंटे से पहले खत्म हुई है। हाँ, हमने काफी अच्छी स्पीड मेंटेन की है। और श्रोताओं, सेल्फ स्टडी के लिए वीडियो के अंत में 5 रिवीजन प्रश्न दिए गए हैं, उन्हें जरूर सॉल्व कीजिएगा। और मंडे का वादा याद है ना? हाँ, मंडे से पर्यायवाची शुरू होने वाले हैं। बिल्कुल। ये रटने वाले टॉपिक होते हैं, पर हमारी कोशिश रहेगी कि इन्हें रटने में आसानी बनाई जाए। सच में लाइव आने में और ये सब डिस्कस करने में बहुत मजा आता है। बस 10 क्लास और बची हैं, उसके बाद कुछ नया और धमाकेदार प्लान करेंगे। एकदम सही। तो श्रोताओं, एपिसोड खत्म करने से पहले मैं आप सबके लिए एक विचार छोड़ना चाहती हूँ। बिल्कुल, बताइए। जरा सोचिएगा, व्याकरण के नियमों में ऐसे और कितने यूनिवर्सल ट्रूथ या सार्वभौमिक सत्य छुपे हैं जो अपनी ही बनावट के नियमों को चुनौती देते हैं। हाँ, जैसे हमने देखा कि नहीं शब्द होने पर भी वाक्य निषेधवाचक न होकर विधानवाचक हो सकता है। बिल्कुल।
इस पर सोचिएगा ज़रूर, ये भाषा की बहुत बड़ी गहराई है। तो आज के लिए इतना ही। मेहनत करते रहिए और अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।